मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी वजह के किसी बात को पकड़कर बैठ जाता है? कोई छोटी सी गलती, कोई अधूरा काम या किसी का कहा हुआ एक शब्द, और फिर वो मन उसी को चबाता रहता है, बार 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 बार। आप सोने जाते हैं लेकिन मन जागता रहता है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन भीतर कोई और बातचीत चल रही होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो, अगर सब खत्म हो गया तो। यही है चिंता, मन की वो जकड़ जो हमारे विचारों को धीरे धीरे खा जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस बात से तुम डर रहे हो वह अभी हुई नहीं है, फिर भी तुम उसे झेल रहे हो। यही तो चिंता का जहर है, एक ऐसा जहर जो बिना किसी वास्तविक घटना के हमें दर्द देता है। हम भविष्य की कल्पना में डूब जाते हैं और वर्तमान की शांति खो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मनोविज्ञान भी आज वही कहता है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, एंजाइटी इज नॉट अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, इट्स अबाउट इमेजिन फियर्स। यानी चिंता कभी वर्तमान में नहीं होती, वो हमेशा एक काल्पनिक भविष्य से जुड़ी होती है, एक ऐसा भविष्य जिसे हमने अपने मन में ही बनाया है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कितनों को इस जाल से मुक्त किया था। उनके शिष्यों में से एक आनंद अक्सर चिंतित रहता था। कभी बुद्ध के स्वास्थ्य की चिंता, कभी अपने ध्यान की कमी की चिंता, कभी इस बात की चिंता कि क्या वो कभी बोधि को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। एक दिन बुद्ध ने मुस्कुराकर आनंद से कहा, आनंद, क्या तुम्हें लगता है कि चिंता करने से कोई फूल जल्दी खिल सकता है? आनंद चुप रहा। बुद्ध ने कहा, फूल तब खिलता है जब उसका समय आता है, लेकिन अगर तुम उसकी कली को बार बार खोलने की कोशिश करोगे तो न फूल बचेगा न उसकी खुशबू। यही बात जीवन पर लागू होती है। हम चीजों को जल्दी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य हमारे अनुसार चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो चिंता हमें घेर लेती है। हम खुद को कोसते हैं, सोचते हैं कि कुछ गलत है हमारे साथ, लेकिन असल में गलत कुछ नहीं होता। गलत केवल हमारी सोचने की दिशा होती है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि चिंता तब जन्म लेती है जब दिमाग थ्रेट मोड में फंस जाता है, यानी मस्तिष्क यह मान लेता है कि कोई खतरा है, चाहे वो असली हो या सिर्फ कल्पना। इस अवस्था में हमारा एमिगडाला नाम का हिस्सा लाल बत्ती की तरह जल उठता है और शरीर को संकेत भेजता है, डर जाओ, कुछ गलत हो सकता है। हमारा दिल तेज धड़कता है, सांस उखड़ती है और सोच बिखर जाती है। लेकिन बुद्ध का कहना था, जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे तो चिंता केवल एक लहर बन जाएगी जो आती है और चली जाती है। बुद्ध ने चिंता को खत्म करने का नहीं, उसे समझने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा था, विचारों को रोको मत, उन्हें आते जाते देखो। वे बादल हैं, तुम आकाश बनो। यह कथन सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर पूरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है, क्योंकि आधुनिक माइंडफुलनेस थेरेपी भी इसी सिद्धांत पर चलती है। थेरेपी कहती है, ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजिंग देम। यानी जो बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से सिखाया, वही आज दुनिया की सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक तकनीक मानी जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी का पानी बह रहा है, उसमें कभी पत्ते, कभी मिट्टी, कभी फूल बहते जा रहे हैं। आप बस देखते जा रहे हैं, लेकिन कुछ पकड़ते नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को उसी तरह देखो, विचार आएंगे जाएंगे, पर जब तक तुम उन्हें पकड़ते नहीं, वे तुम्हें छू नहीं सकते। यही देखने की कला ध्यान मेडिटेशन है, और यही चिंता का अंत भी है। बुद्ध के समय में एक व्यापारी था जिसका सारा जीवन चिंता में बीता। वो सोचता रहता था, अगर मेरा व्यापार गिर गया तो, अगर परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो, अगर मैं मर गया तो सबका क्या होगा। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं हर समय सोचता रहता हूं, डरता रहता हूं, मेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम सोचते हो, क्या तुम्हारे विचार वास्तविकता को बदल देते हैं? व्यापारी बोला, नहीं, वे तो बस मुझे डराते हैं। बुद्ध ने कहा, तो तुम विचारों के गुलाम बन गए हो। अब तुमको यह सीखना है कि विचार तुम्हारे सेवक हैं, मालिक नहीं। यही आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का मूल सिद्धांत है। सीबीटी कहती है, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। विचार केवल विचार हैं, वे सच्चाई नहीं हैं।
और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसके भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। वो अब अपने मन से डरता नहीं, बल्कि उसे देखना सीख जाता है। गौतम बुद्ध के शब्दों में, मन को नियंत्रित कर लो, बाकी सब स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया शांत दिखने लगती है। जब मन भय से मुक्त होता है तो जीवन एक खेल बन जाता है। आज के युग में जब हर व्यक्ति कुछ न कुछ चिंता में जी रहा है, यह बुद्ध की शिक्षा पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। हम सोचते हैं कि चिंता करने से हम तैयारी कर रहे हैं, पर असल में चिंता हमें थका देती है, हमारी ऊर्जा खत्म कर देती है। बुद्ध ने कहा, चिंता उस चीज को नहीं रोकती जो आने वाली है, बल्कि उस शांति को नष्ट कर देती है जो अब भी है। और यही आज के मनोविज्ञान का भी सत्य है। कई शोध बताते हैं कि हमारे 80% विचार दोहराए जाते हैं और उनमें से लगभग 70% नकारात्मक होते हैं। मतलब हम खुद ही अपने भीतर एक जाल बुनते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की तरह जागरूक होकर देखना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि चिंता हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारी रिएक्शन में, हमारी अवेयरनेस की कमी में। चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो हमारी सोचने की आदत का परिणाम है। और बुद्ध की शिक्षाएं और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं इस आदत को तोड़ा जा सकता है। कैसे, यही हम इस पूरी यात्रा में समझेंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे अपने शिष्यों को चिंता के जाल से मुक्त किया और मनोविज्ञान कैसे बताता है कि हम उस अवस्था को आज के युग में दोबारा पा सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। यह वीडियो केवल आपके कानों के लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। क्योंकि जब आप बुद्ध के शब्दों को मनोविज्ञान के आईने से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि चिंता कोई शाप नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है स्वयं को देखने का। कभी आपने गौर किया है कि चिंता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे रेंगती है, जैसे कोई साया जो आपके पीछे पीछे चलता है। पहले वो एक छोटा सा विचार बनती है, अगर यह काम समय पर नहीं हुआ तो फिर वो विचार दोहराया जाता है, फिर उस दोहराव से डर पैदा होता है और फिर वह डर स्थायी रूप ले लेता है। यही चिंता है, वो विचारों के बार बार घूमने से बनी एक मानसिक लहर है जो हमें अपने नियंत्रण में ले लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वह हर चीज से हार जाता है। बुद्ध जानते थे कि चिंता का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। हम सोचते हैं कि चिंता हमारी परिस्थितियों से आती है, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझन, भविष्य की अनिश्चितता, लेकिन असल में ये सब ट्रिगर्स हैं, मूल कारण नहीं। मूल कारण है हमारा मन अतीत में रहना और भविष्य में भागना। बुद्ध ने एक उपमा दी थी, जब कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है तो उसे नाव की जरूरत होती है, लेकिन अगर वह नदी पार करने के बाद भी नाव को सिर पर उठाए घूमे तो वह मूर्ख कहलाएगा। इसी तरह हमारे विचार भी नाव हैं। वे किसी स्थिति को समझने में मदद करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं विचारों को सिर पर उठाकर हर वक्त ढोएंगे तो वही विचार बोझ बन जाते हैं और यह बोझ ही चिंता बन जाता है। मनोविज्ञान इस बात को अलग भाषा में कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनते हैं, यानी वो रास्ते जिनसे विचार गुजरते हैं। हर बार जब हम उसी चिंता को दोहराते हैं वो रास्ता गहराता जाता है। धीरे धीरे वो एक ऑटोमेटिक लूप बन जाता है और फिर चिंता हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, बल्कि हम उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। बुद्ध ने इसी को कहा था, मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा मालिक बन गया है। अब सवाल उठता है, मन ऐसा क्यों करता है? क्यों वो बार बार उसी पुराने डर को दोहराता है? क्योंकि मन का स्वभाव ही सुरक्षा की तलाश करना है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, कोई बदलाव ना हो, कोई अनिश्चितता ना हो। लेकिन जीवन अनिश्चितता का दूसरा नाम है, और जब जीवन हमारे नियंत्रण से बाहर होता है तो मन डरता है। वो हर संभावना को पहले ही सोचकर खुद को तैयार करना चाहता है। वो कहता है, अगर मैं सब सोच लूंगा तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन यही सब सोचने की आदत वास्तव में हमें सबसे अधिक थकाने लगती है। गौतम बुद्ध ने इस पर कहा था, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान ही जीवन है, उसे देखो, उसे जियो। पर हम क्या करते हैं? हम अतीत की गलतियों का बोझ उठाए चलते हैं और भविष्य के डर से कांपते रहते हैं। हमारा शरीर वर्तमान में होता है,
पर मन या तो कल में या कल के बाद में भटक रहा होता है। यही विभाजन, यही माइंड स्प्लिट चिंता की असली जड़ है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहता है, यानी मन की वो प्रवृत्ति जो वास्तविकता को गलत तरीके से देखने लगती है। जैसे, अगर मैं असफल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, सब मुझे जज करेंगे, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। ये विचार झूठे हैं, पर जब हम उन्हें बार बार दोहराते हैं तो वे सच्चे लगने लगते हैं। यहीं से चिंता अपनी पकड़ मजबूत करती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें तीर मारे तो वह दर्द देगा, लेकिन यदि तुम बार बार उस तीर को याद करते रहो तो तुम अपने ऊपर 100 तीर और चला दोगे। हम यही करते हैं। घटना तो एक बार होती है, पर हम उसे 1000 बार जीते हैं। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, वो प्रक्रिया जिसमें मन किसी एक नकारात्मक बात को बार बार दोहराता रहता है। यह आदत हमारी ऊर्जा को खा जाती है, हमें वर्तमान से दूर कर देती है और हम जीवन की सुंदरता देख ही नहीं पाते। पर बुद्ध का मार्ग अलग था। उन्होंने कहा, ध्यान चिंता का विरोध नहीं, उसका प्रकाश है। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को रोशनी में देख लेते हो तो वो डरावने नहीं लगते। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, लेकिन रोशनी पड़ते ही सच्चाई साफ हो जाती है। इसी तरह जब तुम देखना शुरू करते हो कि ये विचार हैं, ये मैं नहीं हूं, तो चिंता का प्रभाव धीरे धीरे मिटने लगता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं माइंडफुल सेपरेशन या डिटैचमेंट। यह कोई भागना नहीं, बल्कि देखने की कला है। जब आप अपनी चिंता को एक पर्यवेक्षक की तरह देखने लगते हैं तो दिमाग का थ्रेट सेंटर शांत हो जाता है और शरीर में शांति का रासायनिक संतुलन लौटने लगता है। यही कारण है कि आज की दुनिया में माइंडफुलनेस मेडिटेशन को एंजाइटी के इलाज के रूप में अपनाया जा रहा है। पर यह सब बुद्ध ने बहुत पहले सिखा दिया था, बिना किसी लेबल के, बिना किसी किताब के। उन्होंने कहा, जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह देख लेते हो तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि चिंता हमेशा उस जगह रहती है जहां तुम नहीं होते। अब एक पल ठहरिए, अपने भीतर झांकिए। आपकी कौन सी चिंता अभी आपके मन में चल रही है? पैसे की, रिश्तों की, भविष्य की? अब जरा खुद से पूछिए, क्या यह चिंता अभी मेरे सामने है? जवाब होगा नहीं। तो फिर आप उसे जी क्यों रहे हैं? क्यों उसे अपने साथ ढो रहे हैं? बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति मन के तूफान को शांत कर लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। और मनोविज्ञान कहता है, वो व्यक्ति जो अपने विचारों को पहचान लेता है उसका 80% स्ट्रेस खत्म हो जाता है। यानी बुद्ध का ध्यान और मनोविज्ञान का अवेयरनेस दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं, अंतर बस शब्दों का है। बुद्ध ने ध्यान सिखाया ताकि मन खुद को जान सके, और मनोविज्ञान सिखाता है कि जब हम अपने विचारों की जड़ तक जाते हैं तो हम अपने भय पर नियंत्रण पा लेते हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, जो व्यक्ति देखने लगता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। तो चिंता क्या है? वो भविष्य के डर की एक कल्पना है। और वो डर क्या है? सिर्फ एक विचार जो हमने सत्य मान लिया है। और यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, उस विचार को पहचानना। बुद्ध ने कहा था, एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियां जला सकती है, पर उसकी रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह जब तुम अपने भीतर प्रकाश जगाते हो तो चिंता खुद बुझ जाती है। इसलिए चिंता को हराने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, अपनाओ और बस जागो। क्योंकि जैसे ही तुम जागोगे, वो छाया जो तुम्हारे पीछे चलती थी अचानक गायब हो जाएगी। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थीं। शांत वातावरण में पक्षियों की हल्की चहचहाहट थी और बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान का अभ्यास सिखा रहे थे। अचानक एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा चिंता और बेचैनी से भरा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखों के नीचे काले घेरे और सांस तेज चल रही थी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा मन नहीं रुकता। दिन रात बस चिंता, डर, शक और बेचैनी। कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार की। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, पर मेरा मन तो और अधिक दौड़ने लगता है। मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर पास रखे एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए बोले, यह पत्थर उठाओ।
युवक ने बिना सवाल किए पत्थर उठा लिया। बुद्ध बोले, अब इसे अपने हाथ में पकड़ो और बैठ जाओ। वो बैठ गया। बुद्ध ने शांति से बात आगे बढ़ाई। अब बताओ, यह पत्थर भारी है? युवक ने कहा, हाँ भगवान, यह थोड़ा भारी है। बुद्ध बोले, अगर तुम इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ो तो क्या होगा? हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर पूरे दिन, तो शायद हाथ सुन्न पड़ जाएगा। और अगर कई दिनों तक इसे पकड़े रखो तो शायद मेरा पूरा शरीर थक जाएगा भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे नीचे रख दो। जैसे ही युवक ने पत्थर नीचे रखा, बुद्ध बोले, क्या अब हल्का महसूस हो रहा है? हाँ भगवान, बहुत हल्का। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। तुम अपने विचारों, चिंताओं, डर और कल्पनाओं को उसी तरह पकड़े हुए हो जैसे यह पत्थर पकड़ा था। जितनी देर तक तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे वो उतना ही भारी लगेंगे। जैसे ही तुम उन्हें छोड़ दोगे तुम हल्के हो जाओगे। युवक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ पिघलने लगा। वो बोला, भगवान, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम छोड़ने से पहले यह मानते ही नहीं कि तुम पकड़े हुए हो। पहले यह देखो कि तुम पकड़ रहे हो। यही देखने का नाम साक्षी भाव है। जब तुम देख लोगे कि तुम चिंता को पकड़े हुए हो तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप गिर जाएगी। यह वाक्य उस युवक के भीतर तीर की तरह चुभ गया। लेकिन यह तीर दर्द देने वाला नहीं था, यह तीर जागृति देने वाला था। वो देर तक मौन रहा, फिर बोला, भगवान, क्या मन हमेशा ऐसा ही रहेगा? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, मन तो नदी की तरह है। उसका स्वभाव बहना है, लेकिन तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो। जब तुम उसे बहने दोगे तो वो खुद शांत झील बन जाएगा। यह कहानी केवल उस युवक की नहीं, हम सब की है। हर इंसान के हाथ में एक मानसिक पत्थर है। किसी के हाथ में पैसे की चिंता, किसी के हाथ में रिश्तों का डर, किसी के हाथ में भविष्य की असुरक्षा। हम उसे पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि कभी हल्का महसूस नहीं होता। पर सच तो यह है कि हल्कापन छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक थेरेपी में एक तरीका है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT। इसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को सिखाते हैं कि अपनी चिंता से लड़ो मत, उसे देखो, स्वीकार करो। क्योंकि जब आप किसी चीज से लड़ते हैं तो आप उसे और मजबूत बना देते हैं, लेकिन जब आप उसे देखने लगते हैं तो उसकी शक्ति खुद घटने लगती है। बुद्ध के समय यह एक्सेप्टेंस ध्यान का केंद्र था। उन्होंने कहा था, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। युवक कुछ दिनों तक बुद्ध के साथ रहा। हर सुबह वह ध्यान में बैठता और अपने विचारों को देखता। पहले पहल उसका मन बहुत दौड़ता, लेकिन धीरे धीरे वह देखने लगा कि विचार तो आते हैं और जाते हैं, पर वह जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर है। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब भी विचार आते हैं, पर वे मुझे पकड़ नहीं पाते। वे जैसे आसमान में उड़ते बादल हैं और मैं नीला आकाश। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने चिंता को नहीं हराया, बल्कि उसे समझ लिया, और समझना ही मुक्ति है। यह कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक मुक्ति की कहानी है। क्योंकि जब इंसान पहचानना शुरू करता है कि वो चिंता नहीं है, बल्कि चिंता को देखने वाला है, तो उसका पूरा मानसिक ढांचा बदल जाता है। मनोविज्ञान इसे मेटा कॉग्निशन कहता है, यानी अपने विचारों के ऊपर खड़े होकर उन्हें देखना। जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो उसकी चिंता अपनी ऊर्जा खो देती है। वो अब उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। वो बस एक घटना बन जाती है, न कि पहचान। बुद्ध ने यही कहा था, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देखती है। अब सोचिए, अगर आप यह सच जी लें तो क्या चिंता टिक पाएगी? नहीं, क्योंकि चिंता तभी जीवित रहती है जब आप उसे अपना मान लेते हैं। जब आप कहते हैं, मैं चिंतित हूं, पर जैसे ही आप कहते हैं, चिंता मेरे भीतर एक विचार है, आप उससे अलग हो जाते हैं। और वही क्षण है जब स्वतंत्रता जन्म लेती है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को देखना शुरू करता है तो उसके दिमाग का अमिगडाला, फियर सेंटर, शांत हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विजडम सेंटर, सक्रिय हो जाता है। यानी डर कम होता है, समझ बढ़ती है। यह वही बदलाव है जो बुद्ध ने उस युवक के भीतर पैदा किया था, बिना दवा, बिना शब्दों, केवल देखने से। बुद्ध ने कहा था, समझ ही सबसे बड़ी करुणा है, और यह समझ तभी आती है जब हम देखना शुरू करते हैं।
तो जब अगली बार आप चिंतित हों, याद रखिए आपके हाथ में भी वही पत्थर है जिसे बस नीचे रखना है। ना भागना है, ना लड़ना है, बस देखना है। देखना कि मन क्या कर रहा है, कहां भाग रहा है, क्यों डर रहा है। और जैसे जैसे देखने की रोशनी बढ़ेगी, वैसे वैसे चिंता का अंधेरा मिटता जाएगा। बुद्ध ने कहा था, अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना। वो दीपक आपकी जागरूकता है। उसे जलाइए और देखिए चिंता किस तरह धुएं की तरह गायब हो जाती है। धीरे धीरे उस युवक की जिंदगी बदलने लगी। वह पहले की तरह भागता नहीं था, चिंता में डूबता नहीं था, लेकिन अभी भी भीतर कुछ अधूरा था, जैसे कोई प्रश्न जिसका उत्तर उसे अब तक नहीं मिला हो। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने बहुत सी बातें समझ ली, लेकिन जब अकेलापन आता है, जब मन उदास होता है, तब यह सारी समझ गायब हो जाती है। तब मैं फिर चिंता में डूब जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो तुम अकेलापन कह रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब तुम दूसरों के साथ हो तो तुम दूसरों के विचारों में खो जाते हो, पर जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने भीतर झांक सकते हो। चिंता का असली कारण यह नहीं कि तुम्हारे पास समस्याएं हैं, बल्कि यह कि तुम अपने मन से भागते हो। जब तुम रुककर अपने मन को देखते हो तो चिंता का जाल अपने आप टूटने लगता है। बुद्ध ने उस युवक को ध्यान की एक साधना बताई। जब भी चिंता आए, उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस उसे देखो जैसे आकाश में बादल को देखते हो। वह आएगी, टिकेगी और चली जाएगी। तुम सिर्फ साक्षी बनो। वह साधना असल में मनोविज्ञान की गहराई से भी जुड़ी है। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व, देखना सीख जाता है, वे उसे आइडेंटिफाई, पहचान बनाना छोड़ देता है। यानी अगर आप कहते हैं मैं चिंतित हूं, तो आप अपनी चिंता बन जाते हैं। पर अगर आप कहते हैं मेरे भीतर चिंता है, मैं उसे देख रहा हूं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। यही बुद्ध का साक्षी भाव है और यही आधुनिक मनोविज्ञान का माइंडफुलनेस है। जब आप चिंता को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे वह अपनी ताकत खो देती है, क्योंकि चिंता का मूल अवचेतन में है, यानी अनकॉन्शियस माइंड में। जब आप उसे कॉन्शियस बना देते हैं, उसे रोशनी में ले आते हैं, तो वह गायब होने लगती है। बुद्ध का पूरा ध्यान पथ इसी सिद्धांत पर आधारित था। जो देखा गया वह समाप्त होता है, जो अंधेरे में है वही आपको चलाता है। बुद्ध बोले, जब मन में तूफान उठे तब लड़ो मत, सिर्फ देखो। जब तुम उसे देखना सीख लेते हो तब तुम समझते हो कि वह तूफान कभी तुम थे ही नहीं। यह बात सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर की गांठ खोल दी हो। वह बोला, भगवान, तो क्या चिंता गलत नहीं है? बुद्ध ने कहा, नहीं, चिंता गलत नहीं है। वह केवल संकेत है कि तुम्हारा मन किसी बात से चिपका हुआ है। उसे देखो, समझो और छोड़ दो। चिंता को मिटाने की कोशिश मत करो। समझ के प्रकाश में वह स्वयं मिट जाती है। आज की दुनिया में जब हर इंसान किसी न किसी रूप में चिंता में जी रहा है, कभी भविष्य की, कभी रिश्तों की, कभी समाज की, बुद्ध की ये बात जैसे हर मनुष्य के लिए दवा है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिटैचमेंट कहता है, यानी थॉट से दूरी बनाना। जब आप हर विचार को सत्य नहीं मानते, तब वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। बुद्ध ने यही कहा, विचार को मत मानो, उसे देखो। उस युवक ने धीरे धीरे इस साधना को अपनाया। हर सुबह वह बैठता, आंखें बंद करता और अपने भीतर उठती हलचल को बस देखता। कभी पुराने दुख आते, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन वह कुछ नहीं करता, बस साक्षी बन जाता। दिन बीतते गए और एक दिन उसे लगा कि भीतर एक शांति का महासागर है, जैसे सारी चिंता अब ऊपर ऊपर की लहरें हैं और उसके नीचे गहरी स्थिरता है। वह बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आया। भगवान, अब मैं समझ गया, चिंता तो कभी बाहर थी ही नहीं, वह तो मेरे भीतर के अंधकार में थी। जैसे ही मैंने उसे देखना शुरू किया, वह गायब होने लगी। बुद्ध ने कहा, हाँ, जिस दिन तुम अपने भीतर के भावों को पहचान लोगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति बांध नहीं सकती। और यही वह क्षण था जब युवक के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वो मुस्कान जो शांति से जन्मी थी, जो समझ से निकली थी। वह अब भागता नहीं था, सोचता नहीं था कि कल क्या होगा। उसे पता था, जब तक मन वर्तमान में है, तब तक चिंता नहीं हो सकती। आधुनिक मनोविज्ञान में भी यही कहा गया है, चिंता तब होती है जब मन भविष्य में भटकता है या अतीत में अटकता है। पर बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। जो इसमें जीता है, वह चिंता से मुक्त है।
युवक ने पूछा, भगवान, अगर मैं पूरी तरह वर्तमान में रहूं तो क्या मेरा भविष्य सुधर जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, भविष्य का बीज वर्तमान में बोया जाता है। अगर तुम आज जागरूकता से जीते हो तो कल अपने आप ठीक होगा। यह जवाब केवल शब्द नहीं था, यह जीवन का विज्ञान था। आज का हर क्षण ही कल का निर्माता है। इसीलिए चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, लेकिन आज को जरूर खो देता है। बुद्ध के इस उत्तर के बाद युवक मौन हो गया। वह समझ चुका था कि जीवन में जो भी आएगा वह उसका शत्रु नहीं है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर चिंता, सब उसी की सीख का हिस्सा है। वह सिर झुकाकर बुद्ध के चरणों में बोला, भगवान, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं देखूंगा, समझूंगा और स्वीकार करूंगा। बुद्ध बोले, यही ध्यान है, यही जीवन की शुरुआत है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं तो हम खुद के स्वामी बन जाते हैं। तभी चिंता एक दुश्मन से शिक्षक बन जाती है। तभी हम समझते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और यही वह क्षण है जब मनोविज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, तुम्हारे विचार तुम्हें बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो। दोनों ही सच्चाई के दो पहलू हैं, एक विज्ञान की भाषा में, दूसरा आत्मा की भाषा में। अगर आप भी अपने जीवन में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो भागिए मत, रुकिए, देखिए और स्वीकार करिए। अपने मन को मित्र बनाइए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा दर्पण है। धीरे धीरे उस युवक ने जो पाया वही हर इंसान पा सकता है, जब वह खुद को समझने की यात्रा पर निकलता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। अब वह युवक पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो मन हमेशा भागता था, अब शांत हो गया था। पहले जहां हर छोटी बात से बेचैनी उठती थी, वहां अब एक स्थिरता आ गई थी। लेकिन उसके भीतर अब एक नया सवाल जागा, क्या केवल अपनी चिंता मिटा लेना ही पर्याप्त है? क्या मेरी शांति का कोई अर्थ है यदि बाकी लोग अब भी पीड़ा में हैं? यह सवाल उसकी साधना को और गहराई में ले गया। एक दिन वह बुद्ध के पास फिर आया। उसने कहा, भगवान, मैं अब चिंता से मुक्त हूं, पर जब मैं दूसरों को चिंता, भय और दुख में देखता हूं तो मेरे भीतर फिर से बेचैनी उठती है। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम्हारी साधना पूरी होने के करीब है। अब तुम अपने से सबके की ओर बढ़ रहे हो। यही वह मोड़ है जहां चिंता करुणा में बदल जाती है। युवक ने पूछा, लेकिन कैसे? चिंता और करुणा तो अलग अलग भाव हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, चिंता करुणा का ही विकृत रूप है। जब मन अंधकार में होता है तो वह करुणा को चिंता के रूप में महसूस करता है। जब वही मन प्रकाश में आता है तो चिंता प्रेम बन जाती है। यह बात सुनकर युवक स्तब्ध रह गया। बुद्ध आगे बोले, देखो, जब तुम किसी प्रिय व्यक्ति के लिए चिंतित होते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम होता है, पर उसके साथ भय जुड़ा होता है। भय यह कि उसे कुछ न हो जाए, वह मुझे छोड़ न दे, वह सफल हो या न हो। यह भय ही उस प्रेम को चिंता में बदल देता है। अगर तुम उस भय को समझ लो, स्वीकार लो और छोड़ दो तो वही भावना करुणा बन जाती है। यही वह क्षण था जब युवक के भीतर गहराई से कुछ बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वर्षों से वह जिस चिंता में जी रहा था वह दरअसल अधूरी करुणा थी, ऐसा प्रेम जो भय से बंधा था। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, हर चिंता के पीछे कोई न कोई अपूर्ण भावनात्मक जुड़ाव छिपा होता है। कभी असुरक्षा, कभी अस्वीकार का डर, कभी असफलता का भय। जब आप उस भय को पहचानते हैं तो आप अपने मन की जड़ तक पहुंच जाते हैं और वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग, भावनात्मक रूपांतरण। बुद्ध ने उसे सिखाया, जब तुम्हें किसी के लिए चिंता हो तो प्रार्थना करो, न कि डर। प्रेम करो पर पकड़ो मत। चिंता किसी को बचा नहीं सकती, लेकिन करुणा किसी को दिशा दे सकती है। इस शिक्षा ने युवक का जीवन ही बदल दिया। अब वह सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान नहीं करता था, वह ध्यान करता था ताकि उसके भीतर की शांति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन सके। वह हर सुबह गांव के किनारे बैठकर ध्यान करता और जो भी वहां आता उसे बस यह कहता, मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं दूंगा, बस तुम्हारे साथ बैठूंगा ताकि तुम्हारा मन अपने भीतर झांक सके। धीरे धीरे गांव में एक परिवर्तन शुरू हुआ। जो लोग पहले चिंता और भय से भरे थे, अब उनके भीतर भी शांति के बीज अंकुरित होने लगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति शांत होता है तो उसकी शांति आसपास के लोगों को भी छूती है।
मनोविज्ञान इस बात को इमोशनल कॉन्टेजन कहता है। भावनाएं संक्रामक होती हैं। अगर आप बेचैन हैं तो आपकी बेचैनी दूसरों तक जाती है। अगर आप शांत हैं तो आपकी शांति भी फैलती है। और यही वह अदृश्य ऊर्जा है जिसे बुद्ध मैत्री भावना कहते थे, सभी के प्रति प्रेम और शुभ भाव। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जैसे एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है और उसकी लौ कम नहीं होती, वैसे ही एक शांत मन हजारों चिंतित मनों को दिशा दे सकता है। वह युवक अब एक दीपक बन चुका था। अब उसके भीतर चिंता नहीं, करुणा थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि समझ की थी। वह जब किसी को देखता तो उसके भीतर तुरंत एक भाव उठता, काश यह व्यक्ति भी खुद को देख सके। यह भाव ही करुणा है, जहां आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें खुद से मिलवाते हैं। और यही बुद्ध का असली संदेश था, चिंता को समाप्त मत करो, उसे परिवर्तित करो। क्योंकि चिंता का बीज प्रेम है, बस उस पर भय का आवरण चढ़ गया है। जब भय हट जाता है तो प्रेम अपनी शुद्ध अवस्था में लौट आता है। बुद्ध बोले, जब तुम चिंता करते हो तो तुम संसार से जुड़ते हो, जब तुम करुणा करते हो तो तुम अस्तित्व से जुड़ते हो। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने ईगो से आगे बढ़कर समग्र चेतना से जुड़ता है। वहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। और जब यह भेद मिटता है तो चिंता की जड़ ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि चिंता हमेशा मैं से शुरू होती है। मुझे क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं कैसे संभालूं। लेकिन जैसे ही मैं पिघलता है, चिंता भी पिघल जाती है। अब वह युवक जब किसी चिंतित व्यक्ति को देखता तो वह सिर्फ यही कहता, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को समझो। जो तुम महसूस करते हो उसे देखो, जो तुम देख लोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके आसपास के लोग बदलने लगे हैं। गांव में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। लोगों में संवाद बढ़ गया था। लोग एक दूसरे की बातें सुनने लगे थे। और यह सब किसी प्रवचन से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की शांत उपस्थिति से हुआ था। बुद्ध ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, अब तुम केवल शिष्य नहीं रहे, अब तुम साधक हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब दूसरों के लिए भी आश्रय बन गई है। यह सुनकर युवक ने नमन किया और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया। चिंता कोई शाप नहीं थी, वह तो मेरे भीतर छिपे प्रेम की आवाज थी। जब मैंने उसे समझा तो वह मेरे लिए मार्ग बन गई। बुद्ध ने कहा, यही धर्म है। हर पीड़ा तुम्हें या तो गिरा सकती है या तुम्हें गढ़ सकती है। निर्णय तुम्हारे भीतर है। और उस दिन से वह युवक लोगों को चिंता मिटाने की विधि नहीं सिखाता था, वह उन्हें जीवन देखने की दृष्टि देता था। धीरे धीरे उसके शिष्य भी बनने लगे। कोई गृहस्थ था, कोई व्यापारी, कोई साधु नहीं, पर सबके भीतर एक ही भावना थी, हम खुद को और अपने मन को समझना चाहते हैं। वह कहता, चिंता तब तक जीवित रहती है जब तक तुम उससे भागते हो। जब तुम उसे गले लगा लेते हो तब वह शिक्षक बन जाती है। यह सुनकर कई लोग रो पड़ते, क्योंकि वे पहली बार किसी ने उन्हें तोड़ने की नहीं, समझने की बात कही थी। सुबह का समय था, आकाश पर हल्की लालिमा छाई थी। युवक, जो अब एक साधक बन चुका था, बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ एक गहराई थी, जैसे शांत झील के तल में सब प्रतिबिंब साफ दिखते हों। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब बताओ तुम्हें जीवन कैसा दिखता है। युवक बोला, पहले मैं सोचता था कि जीवन दुखों से भरा है, फिर लगा कि चिंता से मुक्ति ही शांति है। लेकिन अब समझ आया है कि शांति केवल चिंता का अभाव नहीं, बल्कि एक ऐसी जागरूकता है जहां चिंता की कोई जरूरत ही नहीं रहती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सही कहा। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि चिंता का कोई उद्देश्य नहीं है, उस दिन तुम्हारे भीतर से उसकी जड़ हमेशा के लिए कट जाएगी। वह युवक अब अपने पुराने रूप में नहीं था, वह अब स्वयं में स्थिर हो गया था। वह समझ चुका था कि दुनिया में हर चीज अस्थायी है, धन, रिश्ते, सम्मान, यहां तक कि शरीर भी। लेकिन जो स्थायी है वह केवल साक्षी है। वह जो देखता है, महसूस करता है, पर बंधता नहीं। एक दिन वह अकेले जंगल के बीच बैठा था। हवा पेड़ों को झुला रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे। वह आंखें बंद करके ध्यान में बैठा और भीतर पूछा, क्या मैं वास्तव में कभी चिंतित था? और अचानक उसे लगा, नहीं, चिंता तो केवल मन का खेल थी। वह केवल विचारों की एक लहर थी और मैं हमेशा उस लहर से परे था।
उस पल उसके भीतर एक मौन विस्फोट हुआ, जैसे वर्षों की सारी बेचैनी एक साथ पिघल गई हो। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, न दुख के बल्कि उस सच्चाई के जो उसे भीतर से मुक्त कर गई थी। वह अब समझ चुका था, चिंता की जड़ अज्ञान है और उसका अंत जागरूकता में है। बुद्ध के पास लौटकर उसने कहा, भगवान, मैं अब देख सकता हूं कि चिंता कभी बाहर की चीज नहीं थी, वह तो मेरी कल्पना की परछाई थी। मैंने उसे सच मान लिया और वह मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। बुद्ध ने कहा, यही माया है। मन कल्पना करता है और तुम उसे सत्य समझ लेते हो। फिर तुम उसी कल्पना से डरते हो, उसी से भागते हो और उसी के कारण अपनी वास्तविकता खो देते हो। पर जिस क्षण तुम देख लेते हो कि यह सब मन का खेल है, उस क्षण सब खत्म हो जाता है, तुम मुक्त हो जाते हो। यह कोई साधारण मुक्ति नहीं थी, यह वह मुक्ति थी जो आत्मा को नया जन्म देती है, जहां चिंता, भय, क्रोध सब जैसे हवा में विलीन हो जाते हैं। उस दिन से वह युवक बुद्ध के पास कम और अपने भीतर ज्यादा रहने लगा। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता। अगर कोई उससे पूछता, तुम्हारा जीवन अब कैसा है, वह बस मुस्कुरा देता और कहता, शांति अब कोई अनुभव नहीं रही, यह मेरा स्वभाव बन गई है। वह दूसरों से कहता, चिंता का विरोध मत करो, उसे समझो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आई है। धीरे धीरे उसके पास आने वाले लोग भी बदलने लगे। वे जो अपने जीवन की उलझनों से परेशान थे, अब समझने लगे कि हर समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर सब ठीक होने लगता है। यह बात आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। हर एंजाइटी डिसऑर्डर की जड़ केवल विचारों की गलत व्याख्या है। विचार अपने आप में हानिकारक नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें सत्य मान लेते हैं तो वही हमें घसीटते हैं। बुद्ध के शब्द आज के समय में और भी प्रासंगिक हैं। जैसे कोई चोर केवल अंधेरे में रहता है, वैसे ही चिंता केवल अचेतना में रहती है। जब तुम अपने भीतर प्रकाश जलाते हो तो चिंता कहीं नहीं टिक सकती। वह युवक अब खुद लोगों को यही सिखाता था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा ध्यान है। जहां ध्यान जाता है वही बढ़ता है। अगर तुम चिंता पर ध्यान दोगे वह बढ़ेगी, अगर तुम शांति पर ध्यान दोगे वह फैल जाएगी। वह लोगों से कहता, हर दिन सुबह कुछ मिनट अपने मन को देखो, देखो कैसे विचार आते हैं, कैसे वे तुम्हें खींचते हैं। बस देखो और मुस्कुराओ। धीरे धीरे वही देखने की प्रक्रिया तुम्हें मुक्त कर देगी। कई लोग आते और पूछते, क्या हम बिना चिंता के जी सकते हैं? वह कहता, जी नहीं, बिना चिंता के जीना ही असली जीवन है। क्योंकि चिंता का अर्थ है तुम जीवन पर भरोसा नहीं कर रहे, और जब तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते तो तुम उसके साथ बहने के बजाय उसके खिलाफ तैरते हो। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें ऐसी ऊर्जा थी जो सुनने वालों के भीतर शांति भर देती थी। वह अब किसी मंदिर या आश्रम में नहीं था, वह अब हर मनुष्य के भीतर के मंदिर में बसता था। वह मंदिर जहां मौन ही प्रार्थना है। एक शाम बुद्ध ने उसे पास बुलाया। सूर्य अस्त हो रहा था और उसके सुनहरे किरणें झील के पानी पर खेल रही थीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो गई है। युवक ने सिर झुकाया। भगवान, अब मुझे कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, मेरे भीतर केवल करुणा है। बुद्ध बोले, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यह करुणा बांटो, क्योंकि जो जाग गया है उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों को भी जगाए, न उपदेश से, न शब्दों से, बल्कि अपनी उपस्थिति से। और उस क्षण जैसे हवा थम गई, जंगल मौन हो गया और ब्रह्मांड भी सुन रहा था। एक और आत्मा जाग गई थी। वह युवक झुका, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। न किसी मंजिल की तलाश में, न किसी परिणाम की इच्छा में, बल्कि उस शांति की गूंज को फैलाने जो अब उसके भीतर अनंत बन चुकी थी। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह है सच्ची साधना। जब चिंता से शांति और शांति से करुणा जन्म ले तो जानो कि आत्मा ने अपना घर पा लिया है। और आज भी सदियों बाद जब कोई व्यक्ति चिंता से परेशान होकर बुद्ध की शिक्षा सुनता है तो उसके भीतर वही बीज अंकुरित होता है, शांति का, समझ का, प्रेम का। बुद्ध का संदेश कालातीत है, जो वर्तमान में जीता है वही अनंत को छूता है। तो अगर तुम भी चिंता में डूबे हो तो याद रखो, तुम्हें कुछ नया पाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस शांति को पहचानने की जरूरत है जो पहले से तुम्हारे भीतर है। वह मौन, वह ठहराव, वह सहजता,
जो तुम्हारे मन के गहरे तल में हमेशा रही है। उसे महसूस करो, उसे जियो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। और जैसे बुद्ध ने कहा था, अंत कोई अंत नहीं होता। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय माता जी द सेम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।